बनवाओ कुलसूम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं असल में मिनल से मिलने आई हूँ। वो काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और उसका नंबर भी बन जा रहा था। मैंने सोचा उससे जाके मिल लेती हूँ। लेकिन मैं ज़रा जल्दी वापस जाऊँगी क्योंकि मैंने अम्मी को नहीं बताया कि मिनल से मिलने आ रही हूँ। मिनल कहाँ है? मिनल? मिनल घर पर नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है मिनल? आओ मेरे पास बैठो, मैं बताती हूँ। जी। बेटा, मिनल की शादी हो गई है। क्या मिनल की शादी हो गई है? लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं और मुझे बुलाया भी नहीं। बेटा बस ये तो किस्मत की बातें होती हैं। ठीक है, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उसको कॉल करूंगी और उससे बहुत लड़ूंगी। हाँ, मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी, लेकिन उससे लड़ना नहीं। अरे वो हनीमून पर गई हुई है, फ्लाइट पर होगी इस वक्त, तो वो शाम तक आ जाएगी। तुम आंटी को अपना नंबर लिखवा दो, वो आएगी तो तुम्हारी बात करवा देंगे। ज़्यादा नंबर तो लिखो ज़रा। जी जी भाभी, मैं नंबर ले लूंगी। लेकिन मेरा नंबर तो मिनहल के पास ऑलरेडी है। अगर उसने कॉल करनी होती तो वो तो कर चुकी होती ना अब तक। चलो मैं एक काम करती हूँ कि जब वो आएगी ना तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम मुझसे मिलने आई थी और तुम्हारी बात भी करवा दूंगी। लेकिन आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए ना। हम तुम्हें नंबर इसलिए नहीं देंगे कि अगर नंबर दे दिया तो तुम दोनों फ़ोन पे बात कर लोगी, आओगी तो नहीं फिर तुम। चलें ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं उससे मिलने आऊं तो मैं ज़रूर आऊंगी। लेकिन अभी चलती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मिला नंबर? नहीं दिया उन्होंने नंबर। तुम तो उसकी इतनी पुरानी दोस्त हो, तुम्हें नंबर देने से कैसे इनकार कर दिया? इतनी थोड़ी देर के लिए अचानक से आई तो ताई अम्मी को और आंटी को शायद शक हो गया। फिर? लेकिन कहा है उन्होंने मुझसे वो बात करवाएंगे। कब करवाएंगे? आज रात वो हनीमून से वापस आ रही है, शायद फिर करवा दें। हनीमून? बिन मंजिल दे पड़िया हमें राही, कोई मोड़ नहीं दिखदा नाही कोई होर। और आज रात वो हनीमून से वापस आ रही है, शायद फिर करवा दें। तेरे सिवा और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। भाभी, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई? ज़ायदा हमें बहुत मोहतात रहना होगा।
वो लड़का हमारे दरवाजे पर आकर बदतमीजी करके जा चुका है। कहीं वो सदफ तक ही ना पहुंच गया। बहुत फूक फूक के कदम रखना है हमें। खुदा ना करे ऐसा ना हो कि हमारी जरा सी गलती हमारी मिनल की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दे। नहीं भाभी, अल्लाह मेरी मिनल को हर तूफान, हर आफत से महफूज रखे। आमीन। क्या करूं? ये बताओ, तुम बाहर बात करने गई थी, कोई ढंग की बात हुई? अब क्या हर लफ्ज आपको बताऊं? अरे हर लफ्ज मत बताओ, मगर इतना तो बता दो कि तुम दोनों की आपस में अच्छे से बात हुई है ना? हाँ हुई है। पहले आप मेरा रिश्ता तो खत्म करवाएं उस हम्माद से। अम्मी मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने कुछ नहीं कहा ना तो मैं उसके मुंह पे कह दूंगी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। नहीं, इस तरह से नहीं। फिर किस तरह? कोई अच्छा सा बहाना करना पड़ेगा, और बहाना भी ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहाना तो बनाना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। आज रात वो हनीमून से वापस आ रही है, शायद फिर करवा दूं। तुम्हारा मेरे साथ रवैया देखकर अम्मी की जो हालत है वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। जो आप मेरे साथ कर चुकी है ना, शायद वो भी आप नहीं समझ रही हैं। मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। मेरा दिल आपसे कभी साफ नहीं हो सकता अब। बस कर दो हैदर, तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं, तुम्हारा खून। काश मुझे अजियत देने से पहले भी आपने ये बात सोच ली होती कि मैं भाई हूं, खून हूं आपका। तुम पिछली बातों को भूल नहीं सकते? कभी नहीं। देखो हैदर, अगले हफ्ते फैज आ रहे हैं, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा मेरे साथ तो जानते हो वो सारी जिंदगी मुझे ताने देंगे। फैज भाई जब आएंगे तो मैं बात कर लूंगा आपसे, लेकिन वो मेरी मजबूरी होगी, याद रखिएगा आप ये बात। अम्मी की मेडिसिन लानी थी तुमने। भूल गया मैं। जाओ और जाकर अभी ले आओ, सोने से पहले अम्मी को देना जरूरी है। पता नहीं कब तक डूबा रहेगा ये उस मिनहल के गम में। बेटा खैर से घूम फिर आए हो, अब आराम का टाइम नहीं है। अब हमें अपना बिजनेस शुरू करना है। कैसा बिजनेस? घर चलो फिर बताता हूँ।
आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। फिर पड़ा वास्ता हाँ गमों से तेरे बिना। फिर पड़ा वास्ता हाँ गमों से तेरे बिना। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा। और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। मीनल, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, लेकिन आपको तो पसीने आ रहे। नहीं, मुझे तो पसीने नहीं आ रहे। एक तो ये गाड़ी का एसी भी सही काम नहीं कर रहा है। अब्बू, गाड़ी जरा आगे दुकान पे रोके, मैं इसके लिए पानी ले लूं। नहीं नहीं, मैं घर जाकर पानी पीऊंगी। हम डायरेक्ट घर चलते हैं तलाल। पक्की बात है? जी जी, मैं ठीक हूँ। ओहो, एक तो ये बाइक वाले समझते हैं कि जहाज उड़ा रहे हैं। अब्बू जरा आराम से चलाएं। कौन सी बात थी जो फासले बढ़ने लगे। कौन सी बात थी जो फासले बढ़ने लगे। बस यही सोचता हर घड़ी तेरे बिना। बस यही सोचता हर घड़ी तेरे बिना। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा। और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। दिखाऊंगा सारी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आराम से दिखाते रहना। मेरी जान मिनहल, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सब खैर तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। गाड़ी में भी तबीयत खराब हो रही थी बच्ची की। अरे तो आप सीधा डॉक्टर पर लेकर जाते। बस भाई, मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। हद करते हैं आप भी। पता नहीं कब से तबीयत खराब है मेरी लाडली की, किस हाल में रही होगी वहां। और तुमने भी मुझे बताने की जहमत नहीं की तलाल। अम्मी, वहां पे बिल्कुल ठीक थी ये। फिलहाल आप बताओ ना, वहां ठीक थी? जी मैं ठीक थी वहाँ। अभी भी ठीक ही हूँ, शायद थकावट है थोड़ी। तो तुम कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? मैं तुम्हारा खाना हफ्सा से बोलकर वहीं भिजवाती हूँ। जाओ बेटा आराम करो। दानिया बेटा, भाभी को लेके जाओ। शाबाश, संभल के। बेचारी बच्ची। थक गई ना इतना लंबा सफर करके? लगता है ऐसा ही है। अम्मी, हाँ। अबू मेरे पीछे सब खैरियत तो रही ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। रयान कहाँ है? वो तो तुम्हारे जाते ही वापस आ गया था। वापस आ गया? तो घर पे क्यों नहीं नजर आ रहा? कहाँ है? घर पे होता तो सामने आता ना भाई।
मैंने उससे दवाई लेने के लिए भेजा है। मेरे सर में बहुत दर्द था तो मैंने कहा दवाई लाकर दे दो। चलें, कोई बात नहीं, जब आएगा तो उससे बात कर लूंगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक। अम्मी, आपकी मेडिसिन। रख दो बेटा। हैदर, बैठो बेटा। क्या बात है बेटा, परेशान से लग रहे हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ से झूठ बोल रहे हो, साफ पता चल रहा है चेहरा उतरा हुआ तुम्हारा। ठीक हूँ मैं। काश किरण तुमने वो सब कुछ ना किया होता तो आज मेरा बच्चा मिनल के साथ कितना खुश रहता। बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा हम दोनों ने। सच बताऊं तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम मेरी बात भी कराओ ना बेटी और दामाद से। मिनहल, तुम्हारे बाबा है ना, तुमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हैं। उनसे बात करो। अच्छा सुनो, सुबह नाश्ते पर मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। अच्छा, आना मत भूलना। जी मामा। ये लो, बात करो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस शायद थोड़ी थकन है। अरे अच्छा अच्छा, तुम जाके आराम करो और तलाल से मेरी बात करो। जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा?
हैदर, मेरी मोहब्बत सच्ची थी। इसीलिए मैं तुम तक पहुंच ही गया मिन्हल। अब हमारे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। कोई भी नहीं। सॉरी। हेलो, कौन? नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर। जी जी, रॉन्ग नंबर, मैं आपको बता लूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन था तलाल? कोई रॉन्ग नंबर था। हामिद अंकल के लिए पूछ रहे थे। सॉरी, मैंने अपना फोन साइलेंट नहीं किया था, तुम्हारी नींद खराब हो गई। It's okay. सो जाओ। कहीं हैदर को तलाल का नंबर तो नहीं मिल गया? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर इन्हें हैदर के बारे में कुछ भी पता चला तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे और मेरे घर वालों की? बर्बाद हो जाएगी मेरी जिंदगी। रायान, रायान उठो। रायान 10 बज रहे हैं, उठो। भाई अभी 10 ही तो बजे हैं, सोने देना। कितना और सोगे रायान? चलो उठो। मैंने कौन सा यूनिवर्सिटी जाना है भाई, सोने दे। आप एक काम करें, आप भी जाके आराम करें। भाई से मिलने गए थे? जी, लेकिन वो तो सो रहा है, उठा ही नहीं। अच्छा ना, इतनी सुबह सुबह उठकर क्या करेगा? थोड़ी देर और आराम कर ले। वैसे भी उठने के बाद सारा दिन घर के कामों और सौदा सलफ लाने में गुजर जाएगा। वो उठता है तो मैं उससे कहती हूँ तुम्हारी गाड़ी भी अच्छी तरह अंदर बाहर से साफ कर दे। अम्मी, वो मैं खुद साफ करवा लूंगा। जब वो उठ जाए तो प्लीज उसे समझाइएगा कि किसी मुनासिब सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करे और फिर मुझे बताए। हाँ हाँ, मैं उसे समझा दूंगी। वो अपनी मर्जी से घूम फिर कर आया ना, अब हमारी बात भी मान लेगा। अरे बेटा, ये तुम ये क्यों लेकर आ गई? दानिया आकर तुमसे खुद ले जाती ना। नहीं आंटी, वो
बुरा लगता। मैंने और तलाल ने दानिया को कहा था कि हम नीचे जाकर सबके साथ नाश्ता करेंगे। बेटा जहाँ दिल चाहे वहां बैठकर नाश्ता कर लिया करना, लेकिन अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, चंद दिन सुकून से गुजारो। दो मुझे। नहीं आंटी, मैं रख देती हूँ। मेरा बच्चा मुझे दे दो और तुम जाकर आराम करो। बल्कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाना आज, वहां सब तुम्हारे बगैर बहुत उदास हुए वे। आपकी बात हुई थी मामा से? हाँ हाँ, मैं और हफ्सा उनसे थोड़ी देर मिलने के लिए गए थे। तुम भी जाओ, जाकर जाने की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है? अरे देवर है तुम्हारा, तलाल का छोटा भाई। मुझे तो इनके बारे में किसी ने नहीं बताया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे सब घर वालों को इसके बारे में पता? आप शादी पर नहीं थे? वो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था। हाँ, इसके दोस्त की अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी तो ये उनकी तीमारदारी करने गया था। वो बेचारी फौत हो गई तो इसने कुछ दिन अपने दोस्त के पास रुकना ही मुनासिब समझा। अम्मी खत्म करे ना इस बात को, वो स्प्रे मंगवा दें। बहुत मच्छरों ने तंग किया, रात भर नहीं सोने दिया और सुबह सुबह भाई ने डिस्टर्ब कर दिया। मैं आपके कमरे में सोने जा रहा हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, जाओ जाकर आराम करो। थैंक यू अम्मी। अल्लाह हाफिज भाभी। मैं ये रख गई। हाँ बेटा। सदफ, मैंने कल देखा मिनहल को। कब और कहाँ? फिर इसी शहर की गहमा गहमी में खो गई वो। नहीं ढूंढ सका मैं उसे सदफ। तुम प्लीज आज ही उसके पास जाओ, उसे मेरे बारे में बताओ, वो जरूर मिलेगी मुझसे सदफ। हैदर भाई, मैंने आपको बताया था ना कि आज तो पॉसिबल नहीं है, भांजी का बर्थडे है, लेकिन प्रॉमिस मैं कल उसके पास जरूर जाऊंगी। अच्छा, अगर वो तुम्हें घर पे ना मिले तो उसके घर का एड्रेस ले आना प्लीज, जहाँ उसकी शादी हुई है। सदफ, मेरी बात सुन रही हो ना तुम? जी जी सुन रही हूँ। हैदर भाई, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं जानती हूँ आप मिनल से बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत चाहते थे, लेकिन अब मिनल की शादी कहीं और हो चुकी है, वो किसी और की हो गई है। ऐसे में आप उसका एड्रेस क्यों जानना चाहते हैं और उससे क्यों मिलना चाहते हैं? आपको नहीं लगता ये मिनल के लिए गलत होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मिनल को कोई प्रॉब्लम हो। सदफ प्लीज, जितना जल्दी हो सके तुम मिनल से मिलो और मेरी बात करवाओ। मैं तुम्हारी एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सदफ, प्लीज। ठीक है हैदर भाई, मैं कुछ करती हूँ। मैं वेट करूंगा तुम्हारी कॉल का। थैंक यू सो मच। ठीक है हैदर भाई, खुदा हाफिज। ओके।
अच्छा, तो ये रिश्वत का खाना था? नहीं नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो ना, मैंने अपनी खुशी से ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए। हमारे वैसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? कोई और पसंद आ गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस हम्माद से शादी नहीं करनी। तुम जानती हो ना, अम्मी अब्बू को पता लग गया तो कितनी बड़ी क़यामत खड़ी कर देंगे वो दोनों। अब्बू का मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी मेरी साइड है। अम्मी साइड है? वाह, अच्छा। हाँ, उन्होंने तो खुद कहा है कि रिश्ता खत्म करने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। एक आइडिया है मेरे पास। मैं 2-4 दोस्त इकट्ठे करता हूँ, ठीक ठाक कुट लगवा के आया तो हमारे भाई की, कैसा? ये पागलों वाली हरकतें नहीं करनी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। तो बहन उसी से कर लो शादी। रेयान, यार देखो, मेरे पास तो ये एक ही आइडिया है, अब तुम नहीं मान रही तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कितने खुदगर्ज और लालची हो। तुम भी तो कितनी सड़ियल और जिद्दी हो। उठो, चलो दफा हो मेरे कमरे से, चलो। फटाफट शादी करो और निकलो इस कमरे से। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम इस कमरे के मालिक बन जाओगे? हाँ, दानिया इतनी आराम से छोड़ देगी? देखो, उस बेचारी सीधी सादी मासूम लड़की को दरमियान में मत लेके आओ। वो सारा दिन ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ती रहती है, रात में वहीं की गद्दा डाल के सो जाएगी। तुम मेहरबानी करो और जाओ यहाँ से। तुम जाओ। बदतमीज, मैं पैसे भी जाया किए इस पर, कोई फायदा भी नहीं हुआ। क्या करूं मैं? ये क्यों फोन कर रही है? हाँ सायरा, कैसी हो तुम? बताओ क्यों फोन किया है? हालचाल पूछने के लिए कॉल की है, वैसे क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तुम्हें पता है, मैं तो खुद तुमसे मिलना चाह रही थी। अच्छा बताओ कहाँ हो? मैं तो घर पर ही हूँ, आ जाओ तुम। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय। क्या बात है मामा, आप मुझे परेशान लग रही थी। इधर बैठो। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? मैं तो बहुत खुश हूँ मामा। तलाल तुम्हारे साथ सही रहा वहां पर? बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग। बल्कि मैंने ही उन्हें तंग किया, उन्होंने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत एंजॉय करवाया मुझे। लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर उदासी और परेशानी क्यों नजर आ रही है? क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मत छुपाओ मुझसे कुछ। बताओ मुझे, क्या परेशानी है तुम्हें? एयरपोर्ट से आते हुए रास्ते में हैदर ने मुझे देख लिया था। क्या? वो तुम्हारे घर तक तो नहीं आया? नहीं, शायद सिग्नल बंद होने की वजह से पीछा नहीं कर सका। और तलाल को इस बात की खबर तो नहीं हुई बेटा? तलाल तो सारे रास्ते इस बात से परेशान रहे कि शायद मेरी तबीयत खराब हो गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा इस राज पे पर्दा डाले रखे। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना डराने के बावजूद, पुलिस की धमकी देने के बावजूद वो बाज नहीं आया। क्या मतलब है बाज नहीं आया? क्या वो दोबारा यहाँ आया था? हाँ आया था, लेकिन दोबारा से तुम्हारा क्या मतलब है? उस दिन वलीमे की सुबह जब मैं घर आई थी तो वली और मेरा भी सामना हो गया था उससे। फिर? कुछ नहीं, वली ने उसे डरा धमकाकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। या अल्लाह मैं क्या करूं? तुम्हें उसके घर का एड्रेस मालूम है? जी है, लेकिन आप क्या करेंगी? मैं वली से कहूंगी कि किसी दोस्त से मशवरा करके उसके पास जाए, उसको दोबारा धमकी दे। कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना उससे, ताकि वो तुम्हारे सामने कभी दोबारा ना आए।
मामा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी बेटा? ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। मामा, अगर जो कुछ भी उसकी बहन कहकर गई वो सब सच था, तो वो क्यों बार बार आ जाता है? आपके और वली के डराने धमकाने, उसे बेइज्जत करने के बावजूद वो पास नहीं आता। मामा, वो अब तक कहता है कि चाहता है मुझे। मिनल, आज तो तुमने ये बात मेरे सामने कर दी, आइंदा कभी मत दोहराना, समझ गई? तुम्हारे दिल में सिर्फ तलाल होना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है। वो अपनी जिंदगी, अपना घर किसी ऐसे इंसान के लिए बर्बाद नहीं करेगी जो उससे प्यार ही नहीं करता हो, है ना? मैं तलाल से कहूंगी कि वो तुम्हें एक दिन के लिए ना मेरे पास छोड़ जाए। संभालो खुद को बेटा। चलो आओ मेरे साथ बाहर आओ। आजा, शाबाश, आओ, शाबाश। अब मेरे पास नहीं कुछ